गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1946 एंड नवंबर 1948। कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम बिटवीन इन दिसंबर। लिखा कब गया था? 1946 दिसंबर एंड नवंबर 1940 इन बिटवीन लिखा गया था। लेकिन हमको पता कब चला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। एंड क्या हुआ था, अब हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ हमारा देश आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, हमको कितने प्रॉब्लम्स आए थे। पार्टीशन का प्रॉब्लम फर्स्ट इज दैट पार्टीशन हो गया था एकदम, लोगों को क्या इधर से उधर सफ़र करना पड़ा था। ठीक है, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोगों को जब इधर से उधर जाना पड़ा तो क्या हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा। पीजेंट जो थे, हमारे किसान थे, उनको कितना प्रोटेस्ट करना पड़ा था इस चक्कर में। और क्या हुआ था, फ्री तो हो गया था हमारा देश, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स फेस हुई थी वो बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई कि हिंदू मुस्लिम जो थे वो उसको क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का ही एक जो थी ना, जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम को लेके, यूनिटी को लेके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी। तो बहुत सारी किलिंग हुई थी, ग्रेट और कोलकाता में बहुत सारी किलिंग हुई थी, किलिंग इन अगस्त 1946। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है, तो मैं आपको। और हिंदू मुस्लिम सिख जो थे, क्या हुआ था पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा था। ठीक है ना, और जो क्या हुआ था कि मुस्लिम वहीं थे और मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज वर मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो क्या हुआ, सिक्स जो थे वेस्ट बंगाल के थे, पंजाबी थे हाफ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम। और वहाँ पे क्या था, प्रिंसली स्टेट भी था। यू नो अबाउट दिस कि प्रिंसली स्टेट द न्यू नेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम फेस जो था, प्रिंसली स्टेट था, नवाब थे जो वहाँ पे क्या है, तो वो क्या चाहते थे, कहाँ पर, कश्मीर में। ठीक है, और वो क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स थे जो, वो यही चाहते थे कि वो हम क्या था कि अपना अलग बना लें, वो किसी के साथ ना जाके मिलें। तो ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद क्या हुआ, 82% मेंबर ऑफ द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे ना, 82% जो कांग्रेस के मेंबर्स थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे। 300 मेंबर्स तो थे, लेकिन उसमें जो कौन कौन से मेन जो 6 मेंबर्स थे, अलेक्स लेनी। ओके, मैं आपको बता रही हूँ। पहला नेम है अपने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आयरन मैन थे, और राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब क्या है, हमारा नेशनल जो फ्लैग था उसके बारे में डिसाइड करना था, जो हमारा नेशनल फ्लैग बना था। ठीक है, नेशनल फ्लैग तो बना था, उसमें कलर जो डिसाइड हुए थे आपको मालूम है, सैफरन, ग्रीन, वाइट और ब्लू, जो बीच में हमारा जो है अशोक चक्र है उसका। राजेंद्र प्रसाद ने किसका, प्रेसिडेंट का रोल असेंबली में प्ले किया था। ठीक है, और क्या हमारे महात्मा गांधी थे, उसमें भीमराव अंबेडकर थे जो आपने सुना ही उनका नाम होगा। और हमारे दो लॉयर भी थे जो KM मुंशी थे, और दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी फ्रॉम द मद्रास, वो मद्रास से थे। ठीक है, और जो हमारे सिविल वो थे सर्वेंट तो थे, सिविल सर्वेंट भी थे दो, BN रॉय और जो SN मुखर्जी। ठीक है, ये हमारे मेन हो गए। ठीक है, और 11 हमारे वॉल्यूम थे इसके, किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो फ्रीडम का प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट होते ही सुनते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। उसके बाद क्या, इंटरिम गवर्नमेंट किसके लिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अली खान थे, और गुलजार अली खान थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वो बहुत सारे लोग थे जो आप बुक में एक बार नाम पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्रॉब्लम्स क्या आए, यहीं पे ही हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्या है, अब क्या है, हिंदू जो हमारे कास्ट के ऊपर की हिंदी लैंग्वेज को क्या कर देना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज को हमारी मेन लैंग्वेज बना देनी चाहिए। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि मल्टी कल्चर के लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल के लोग रहते हैं, तो मल्टी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हिंदी को कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं भी आती थी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट। इलेक्शन के ऊपर कि भाई जैसे क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में डिबेट शुरू हो गई कि भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि भाई क्या है, सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए हर एक कास्ट के। तो उन्होंने बोला कि अगर सेपरेट इलेक्शन होंगे तो ये एक पॉइजन की तरह हमारे देश को खा जाएगा, तो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी एग्री किया कि नहीं, सेपरेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो भी इसी बात पर अड़े रहते तो क्या होता,
ये लोग ही बहस करते रहते तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता। तो वो एक दूसरे की बात से, जजमेंट से एग्री हो गए थे। तो ये सब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है इन शॉर्ट कि क्या है कि इस चैप्टर में क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।